जो है वो बिहार बजट का जो है हम लोग कल तो देख लिया था पार्ट 1 को, और क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता ना तो इसलिए हमने आज पार्ट 2 को, कुछ प्रश्न है इसमें वन लाइनर फॉर्मेट में, तो उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आज ख़त्म कर देंगे बजट सेक्शन को। बिहार बजट 2023-24 अन्य तथ्य को देख लेते हैं। आप अगर नहीं देखे होंगे ना तो बिहार बजट करके, और ये उसमें पार्ट 1 लिखा होगा और इस पे पार्ट 2 लिखा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि बिहार बजट जो है वो 23-24 के अनुसार 2021-22 में अर्थव्यवस्था के आकार यानी 6.75 लाख करोड़ की सूची में आपका बिहार का स्थान क्या है, तो आपका बिहार का स्थान आपका देश में 14वें स्थान पे बिहार आपको अर्थव्यवस्था के आकार में बिहार का स्थान क्या है, तो याद रखिएगा 14वें नंबर पे है अपना बिहार, ठीक है ना। कितना अर्थव्यवस्था है, तो 6.75 लाख करोड़ है। उसी के अलावा बिहार का राज्य संग्रह की अगर बात करें तो या फिर कुल कर प्राप्ति जिसको 2021-22 के लिए है 18.7% हो गया है राजस्व संग्रह 21-22 में। यहाँ पे बताया जहाँ आपका वित्तीय वर्ष 19-20 में आपका कितना था, तो 15.2% था, और इस बार आपका 18.7% आपका राजस्व संग्रह या फिर कुल कर प्राप्तियाँ आपका हुई है 18.17। तो याद रखिएगा 21-22 का डाटा ही आपको याद रखना है। और बजट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लीज़ लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़िएगा। वर्ष 2021-22 में आपका बिहार का जो राजस्व आपका घाटा कितना है, 422 करोड़ रुपए का आ गया है। तो आपका कितना है बिहार का राजस्व घाटा, 422 करोड़ रुपए का आ गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके अलावा आपका 23-24 ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। 23-24 के अनुसार राज्य में आपका शिशु मृत्यु दर आपका 2020 में आपका मात्र 27 पर आ गई है, और आपका जो औसतन के तहत औसतन 28 है, बिहार में आपका जो है वो शिशु मृत्यु दर आपका 27 है। याद रख लीजिएगा, दोनों याद रखिएगा, एक ही कम है। बिहार में आपका शिशु मृत्यु दर आपका जो है राष्ट्रीय औसत दर से आपका एक जो है वो आपका एक कम हो सकता है, हो चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा जो है वो आपका 21 से 22 में प्राथमिक स्तर पे आपका कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों का नामांकन आपका 2.14 करोड़ रहा है। आपका प्राथमिक स्तर जिसको बोलते हैं 1 से लेकर के 8 तक का बच्चे जो है एडमिशन लेने में आपका 2.14 करोड़ बच्चों ने आपका एडमिशन ले लिया है स्कूल में, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका वर्ष 2021-22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक की विद्यार्थियों का जो सकल नामांकन जो है वो अनुपात 96.2% है। यानी आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है वो सकल नामांकन अनुपात आपका हो चुका है। पहले आप कितना था, तो आपका 96.2% था, ठीक है। और जिसमें आपका लड़कियों का कितना था, तो आपका लड़कियों का अनुपात है 97.4% रहा है आपका लड़कियों का। तो आपका लड़कों से मतलब टोटल सकल आपका जो नामांकन अनुपात आपका 96.2% था, और आपका जो लड़कियां आपका सबसे ज़्यादा 97.4%। बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां भी स्कूल जा रही है। आगे देखिए, बिहार आपका बजट भाषण के अनुसार बिहार के कई महत्वाकांक्षी आपकी योजनाओं का अनुकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। तो देख लीजिए, जो आपका जल जीवन हर घर आपका जो हर घर नल का जल जो है योजना जो 2016 में शुरुआत किया गया था बिहार सरकार के द्वारा सितंबर 2016 में। तो इसके तहत जो है वो जल जीवन मिशन 2019 में आपका लाया गया 2019 में। तो ये आपका केंद्र सरकार ने अपनाया है, ठीक है, तो याद रखिए लीजिएगा कि आपका जो है हर घर नल का जल जो है आपका केंद्र सरकार ने भी आपके बिहार की योजना को अपना लिया है, और जल जीवन आपका मिशन 2019 के तहत, ठीक है। यहाँ देखिए आपका जो है जीविका जो अक्टूबर आपका 2007 से आपके तर्ज पे आपका शुरू किया। ये जीविका कब शुरुआत किया गया, 2007 में। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है वो आपका 2015 में आपका स्टार्ट किया गया है। तो याद रखिए लीजिएगा कि जीविका 2007 के तर्ज पे आपका राष्ट्रीय ग्रामीण यानी केंद्र ने आपको राष्ट्रीय आपका ग्रामीण आजीविका मिशन या दीनदयाल अंत्योदय योजना शुरुआत किया है आपका 2015 में, ठीक है। उसी तरह से हर घर आपका बिजली योजना जो है आपका 2019 के अनुरूप जो है वो हर घर बिजली योजना जो है वो बिहार सरकार की योजना है जिसको 2019 में शुरुआत किया गया। याद रखिएगा पहला वाला सब जो है ना
वो बिहार सरकार का है और दूसरा वाला जो है वो केंद्र सरकार का है। सौभाग्य आपका प्रधानमंत्री आपका सहज जो है वो बिजली घर हर घर योजना 2017 में आपका सेंटर ने चलाया। ठीक है, तो सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना आपका 2017 में। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। उसके अलावा जल जीवन हरियाली मिशन कब शुरुआत की गई, तो 2019 में शुरुआत की गई और इसमें आपका अमृत सरोवर जो 2000 अप्रैल में शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आपका 75 जो है वो आपका स्पेशली जो है अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। ठीक है ना, तो याद रख लीजिएगा कि 2022 में शुरुआत किया गया केंद्र सरकार के द्वारा और जल जीवन हरियाली मिशन 2019 में लाया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो कृषि विभाग के अनुसार राज्य की 76% आबादी कृषि कार्य पर आपका कृषि कार्य में कितने लोग लगे हुए, तो 76% लगे हुए हैं राज्य की आपकी आबादी। ठीक है, यानी बिहार एक कृषि प्रधान आपका राज्य है। राज्य में आपका जो बागवानी विकास के लिए जो है आपका 22-23 में आपका 2294 हेक्टेयर से आपका फलदार वृक्षों के नए बगीचे की स्थापना की गई है। तो आपका 22-23 में कितना किया गई है स्थापना, तो आपका जो है 2292 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के नए बगीचों की स्थापना की गई है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारे में आपको जिले में जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए 188 आपका किसान जो है वो उत्पादक संगठन बनाया गया। तो कितना, तो ये स्पेशली बनाया गया है राज्य सरकार द्वारा आपका गंगा नदी के किनारे के जिलों में आपका जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए आपका कितना किसान उत्पादक संगठन बनाया गया, तो 188 आपका किसान उत्पादक संगठन बनाया गया है। उसी के अलावा 2022 में अगर देखेंगे तो 186 किसान उत्पादक संगठन के 17,229 जो एकड़ रकबा को आपको जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तो कितना, तो आपका सिर्फ 2 ही को नहीं दिया गया है प्रमाण पत्र। ठीक है, तो आपका दो और आपका बचा हुआ किसान आपका 186 किसान उत्पादक संगठन के 17,200 आपका क्या किया गया है कि 229 जो है रकबा को जैविक प्रमाणीकरण आपका प्रमाण पत्र दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है कृषि अनुसंधान शिक्षा को जो सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि आपका अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, उसके अलावा जो है कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय साबौर और आपका कृषि व्यवसाय प्रबंधन आपका महाविद्यालय पटना की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कृषि अनुसंधान शिक्षा को आपको सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जो है वो कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय कहाँ होगा, तो आरा में। कृषि जैव आपका प्रौद्योगिकी आपका महाविद्यालय आपका साबौर। कृषि व्यवसाय आपका व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय आपका पटना की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, आगे देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, तो आपका कारण राज्य के आपके प्रमुख कृषि उत्पाद जो है वो धान गेहूं पर आपका हो रहे कुप्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को अपनाया बढ़ावा देने के लिए आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपका मिशन की स्थापना की गई है। ठीक है, तो क्या किया गया है, तो आपका जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद धान और गेहूं पे आपका कुप्रभाव को देखते हुए जो है राज्य में क्या किया गया, फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा और इसी को के लिए आपका क्रॉप आपका डाइवर्सिफिकेशन आपका मिशन की स्थापना की गई है। तो किसके लिए, धान और गेहूँ के लिए, याद रखिएगा। राज्य में बागवानी के विकास के तहत मखाना और मधु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो मधु और मखाना के लिए ठीक है आपको विकास किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पशुओं में नस्ल सुधार आपका कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के तकनीकी आपका सहयोग से मरंगा, उसके अलावा पूर्णिया में नया फ्रोजन आपका सीमेन स्टेशन जो है स्थापित किया जाएगा। तो मरंगा यानी पूर्णिया में जो है आपका जो फ्रोजन सीमेन आपका जो है वो स्टेशन स्थापित किया जाएगा, नस्ल सुधार के लिए किया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है वो राष्ट्रीय आपका नेशनल जो है वो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तकनीक के सहयोग से मरंगा यानी पूर्णिया में आपका नया फ्रोजन सीमेन आपका स्टेशन स्थापित किया जाएगा और कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा गर्भाधान आपका कार्यक्रम के तहत 22-23 में आपका अब तक 30 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। ठीक है, तो 22-23 में 30 लाख हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। याद रखिएगा कि फ्रोजन सीमेन स्टेशन आपका पूर्णिया के मरंगा में आपका खुलेगा। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 7 निश्चय 2 के तहत जो वित्तीय आपका वर्ष आपका 21-22 में से लेकर के 24-25 तक आपका 4 वर्षों तक 7,000 गांवों को जो है दुग्ध सहकारी समिति से आच्छादित किया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो है 21-22 से लेकर के 24-25 तक 4 वर्षों में आपका 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आपका आच्छादित किया जाएगा। तो कितने गांवों को? तो आपका 7,000 गांवों को किया जाएगा। और कितना आपका देख सकते हैं 4 वर्षों के लिए किया जा रहा है, 21-22 से और आपका 24-25 तक का। ठीक है, आपका 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा। देसी गोवंश की आपका जो है संरक्षण और संवर्धन हेतु आपका बिहार कृषि पशु विज्ञान विश्वविद्यालय यानी आपका क्या है, तो बिहार पशु विज्ञान आपका विश्वविद्यालय पटना के तहत अंतर्गत जो गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो बिहार आपका जो है बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत जो है आपका बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के तहत जो है वो गोवंश आपका विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो देशी आपका गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ है? तो आपका जो बिहार पशु विद्यालय आपका विज्ञान विद्यालय कहाँ है विश्वविद्यालय? तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका बाढ़ की समस्या से निजात बनाने के लिए जो है वो सीतामढ़ी जिला के आपका मृत नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो आपका सीतामढ़ी नदियों को जो है वो पुनर्जीवित किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपका जो बाढ़ की समस्या है आपको उससे निपटा जा सके, पानी स्टोर वगैरह किया जाएगा इसमें। देखिए 15वें आपका वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 21-22 से लेकर के 25-26 तक आपका बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत राज्य संस्थाओं के लिए आपका टाइड और अनटाइड के रूप में आपका भारत सरकार से आपका कुल 19 दशमलव जो है आपका 561 करोड़ जो है आपका ये क्या है, तो आपका आई थिंक देख लीजिएगा डाटा। ठीक है, 19,561 करोड़ पूरा देख लीजिएगा, ये मतलब डॉट है या आपका हज़ार है पता नहीं चल रहा मुझे। ठीक है, तो देख लीजिएगा टाइड एवं अनटाइड के रूप में आपका भारत सरकार से कुल आपका 19,561 आपका करोड़ रुपए की अनुदान की राशि प्राप्त की होगी। उसके अलावा जिसे आपका ग्राम पंचायत समिति, ठीक है, ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषदों के बीच 70, उसके अलावा 15-15 के आपका अनुपात में आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका त्रिस्तरीय आपका राज्य जो है वो आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड और अनटाइड के रूप में आपको भारत सरकार ने आपका कुल आपका 19 इतना राशि आप याद रख लीजिएगा। और इसमें क्या है, तो ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषदों के आपका बीच जो है 70 अनुपात आपको 15:15 के अनुपात में आपका उपलब्ध कराया जाएगा। उसके अलावा मनरेगा के तहत जो है वो आपका 22-23 में आपका स्वीकृत के लिए आपके स्वीकृत जो है वो आपका 25 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध जो है वो जनवरी 2023 तक जो है कुल 19.68 करोड़ जो है मानव दिवस सृजित किया गया। तो कितना है, तो देखिए आपका 22-23 के तहत जो है मनरेगा के तहत आपका 25 करोड़ जो है वो मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध जो है वो जनवरी 2023 तक आपका कुल कितना करना है, तो आपको 19.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जाएगा, जिसमें आपको महिलाओं और अनुसूचित जाति की आपका जो है भागीदारी क्रमशः आपको 56.78% और 17.98% हो जाएगा। तो आपका जो है कितना हो जाएगा, महिला कितनी हो जाएंगी, तो आपका SC और ST आप देख सकते हैं कि महिलाओं तथा आपका SC की भागीदारी, तो महिला की कितनी हो जाएगी, तो 56.78 हो जाएगी और आपका जो 17.98 आपका SC हो जाएंगे। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। यहाँ पे आपको लोहिया आपका स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण को देखिए। इसके तहत जो ठोस और आपका तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए क्रियान्वयन द्वारा आपका सभी गांवों को ODF प्लस आपका गांव बनाया जाना लक्षित है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका ठोस और तरल आपका अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा आपको सभी गांवों को ODF प्लस गांव जो है बनाया जाना लक्षित है। इसके 3 आपका चरण है, उदयमान
उज्ज्वल एवं आपका जो है उत्कृष्ट। ठीक है, तो याद रखिए लीजिएगा कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन के द्वारा सभी गांवों को जो है ODF प्लस आपका गांव बनाया जाना लक्षित है। ठीक है, उसके अलावा इसमें 3 चरण हो गए, उद्यमान, उज्ज्वल और उत्कृष्ट है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस अभियान के अंतर्गत जो है वो आपका 23-24 में लगभग 3,65,000 नए परिवारों को व्यक्तिगत आपका शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि आपका जो है 3,65,000 जो है परिवारों को व्यक्तिगत आपका शौचालय की मतलब आपका उपलब्ध जो है कराया जाएगा 23-24 का बजट में। ठीक है, 15 जिलों के आपके जिलों में एक प्लास्टिक आपका अपशिष्ट प्रबंधन प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। कितने जिलों में? 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना जो है लक्षित है। आगे बताया जा रहा है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जो है राज्य के 6 आपके शहरों यानी आपका जो है मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार शरीफ आपका नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, आपका राजगीर आपका नगर पंचायत, उसके अलावा बोधगया नगर पंचायत, सुपौल नगर परिषद को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के आपके मानक के रूप में विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि मुजफ्फरपुर नगर निगम हो जाएगा, बिहार शरीफ हो जाएगा, मुंगेर आपका नगर निगम हो जाएगा, राजगीर आपका नगर पंचायत हो जाएगा, बोधगया पंचायत हो जाएगा, बोधगया नगर पंचायत हो जाएगा, सुपौल आपका नगर पंचायत हो जाएगा और को आपका मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टोटल 6 ही किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको बताना है कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जो है वर्तमान बिहार में आपका 19 नगर निगम, 88 आपका नगर परिषद और 154 नगर पंचायत है। तो 19 नगर निगम, 88 आपका नगर परिषद और आपका 154 नगर पंचायत कार्यरत है। याद रख लीजिएगा। मोक्षधाम योजना लाई गई है बिहार सरकार के द्वारा। इसमें आपका 35 जिला जो है मुख्यालय में आपको 14 जो गृह बनाया जाएगा। ठीक है, तो डेड बॉडी को जलाने के लिए प्रथम चरण में। ठीक है, याद रख लीजिएगा। पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिण बिहार के आपके जिले में जल संग्रहण हेतु गार्डलैंड ट्रेचिंग आपका योजना की शुरुआत की गई है। तो कहाँ? तो दक्षिणी बिहार में। ठीक है, क्योंकि आपका ये वाला कैमूर से लेकर के आपको यहाँ तक। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपका जो है वो पश्चिम चंपारण के मंगूराहा आपका प्रक्षेत्र में गज परियोजना के तहत जो है एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया। कहाँ? तो पश्चिम चंपारण के मंगूराहा प्रक्षेत्र में। ठीक है, और गज परियोजना चलाया जाएगा। इसमें आपका जो एलिफेंट को रेस्क्यू किया जाएगा और उनको बसाया जाएगा रिहैबिलिटेशन सेंटर में। ठीक है, तो कहाँ पे? मंगूराहा प्रक्षेत्र है आपका, जो आपका उत्तरी बिहार देखते हैं ना, तो पश्चिम चंपारण में। देखिए, राज्य में आपका वानिकी शिक्षा हेतु मुंगेर जिला में आपका वानिकी विश्वविद्यालय का आपका निर्माण कराया जा रहा है। तो आपका मुंगेर वानिकी विश्वविद्यालय आपका मुंगेर में। राज्य के लिए आपका जलवायु अनुकूल और आपका न्यून कार्बन आपका मार्ग की कार्यनीति के लिए आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ जो है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा आपका समझौता किया जाएगा। तो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा जो है वो क्या किया जाएगा? तो आपका समझौता किया गया है। ठीक है ना। इसमें क्या है? तो आपका राज्य की आपका जलवायु अनुकूल और आपका न्यून कार्बन मांग की कार्यनीति के लिए आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का जो है वो क्या हुआ है? तो याद रख लीजिएगा कि UNEP और बिहार का जो प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बीच हुआ है क्या? तो जलवायु अनुकूल और निम्न आपका न्यून कार्बन मांगों को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये करेंगे दोनों मिल करके। इससे क्या होगा कि आपको जो भी इन्वायरमेंट में जो आपका पॉल्यूशन उसको कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। 2023-24 वित्त में आपको बताया जा रहा है कि राजस्व अधिशेष 4400 आपका 79 करोड़ रुपया ने GSDP का आपका 0.5 होने का अनुमान है। राजस्व अधिशेष कितना होगा? तो 4000 आपका 479 करोड़ रुपए का। GSDP का अगर प्रतिशत में देखें तो आपका 0.5% अनुमान है, करोड़ में आप देख सकते हैं।
राज्य अधिशेष आप याद रखिएगा कि 4479 है। बिहार बजट जो आपको आया है 2023 में, तो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा आपका जो है खर्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा कि शिक्षा पे आपका सबसे ज़्यादा 23-24 में बिहार सरकार खर्च कर रही है। 50 मॉडल स्कूलों में आपका IIT आपका पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा। तो कितने, तो आपका जो है वो 50 मॉडल स्कूलों में IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा। कहाँ, तो आपका 50 बनाया जाएगा मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला। आगे बताया जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 के बच्चों में आपका निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। तो आपका निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम 1 से 5 तक के लिए है। ठीक है, उसके अलावा पटना के बीटा में अंचल में आपका नई पाटली बस स्टैंड का जो है निर्माण किया जा रहा है। तो बीटा अंचल में आपका नया पाटली बस स्टैंड का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। आपका 7 निश्चय जो पार्ट 2 है उसमें 5,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है। तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा आपका 7 निश्चय पार्ट 2 में। ठीक है, हम लोग सब देखेंगे। और एक बात मैं बोलती हूँ कि मैं छोटा छोटा ही वीडियो आपको प्रोवाइड करते जाऊँगी, मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा। ठीक है ना, आपको तुरंत ही मैं कवर करा देती हूँ सारा चीज़ का। मैंने आपको कल ही बोला था कि बजट करा दूँगी, तो बजट तो मैंने आपको करा दिया, आज तक ख़त्म हो गया है, कल और आज में। उसी के अलावा देखिए बिहार के आपके प्रमुख विभागों का बजट जो है वो विवरण देख लीजिए। बजट जो है वो शिक्षा पे कितना खर्च किया जाएगा, तो 40 आपका 1,450.91 करोड़, जो आपका कुल बजट का आपका 15.45% प्रतिशत और करोड़ दोनों याद रखिएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है ये पहले देख लीजिए, स्वास्थ्य पे आपका कितना खर्च किया जाएगा, तो आपका जो है 16,000 आपका 966.42 करोड़ आपका 6.48% में आपका खर्च किया जाएगा स्वास्थ्य पे। उसी के अलावा बताया जा रहा है कि 15,000 आपका 442 दशमलव आपका 18 करोड़ है ग्रामीण विकास पे। तो आपका कुल बजट कितना है, तो आपका 5.90% जो है वो आपका 15,442.18 करोड़ जो है कुल बजट का आपका 5.90% है ग्रामीण विकास। समाज कल्याण जो है वो समाज कल्याण को देखेंगे तो 8,200 आपका क्या है, तो आपका 10.86 करोड़ हो जाएगा, जो कुल बजट का 3.14% है। कृषि जो है वो कृषि कितना है, तो 3,639 आपका 78 करोड़ है। ठीक है, तो कुल बजट का आपका आकार कितना है, तो आपका कृषि में 1.39 है, तो 36, 39, 78 याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपको बताया जा रहा है क्या कि एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए शिक्षा पे कितना है, तो शिक्षा पे आपका 15.45% में और 40,45,091 करोड़ में। आपका जो स्वास्थ्य पर 6.48 हो जाएगा, तो 16,966.42 करोड़। ग्रामीण जो विकास है तो आपका 5.90% हो जाएगा, तो 15,000 आपका 442.18 करोड़ हो जाएगा। उसी तरह आपका समाज कल्याण को देखिएगा, समाज कल्याण में जो है 8,200 आपका 10.86 करोड़ हो जाएगा, जो आपका 3.14% वाइस है। कृषि पे आपका 36, 39, 78 देखिएगा आपका क्या है, तो 1.39% है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, योजनागत आपका जो मद है, तो उस पर देखिएगा योजनागत मद में आपका जो है वो आपका 22 आपका कितना है, तो 22,200 आप दशमलव आपका 35 करोड़ है। कुल व्यय का आपका 22.20 आपका जो है प्रतिशत है योजनागत जो मद है। ठीक है, उसी के अलावा जो स्वास्थ्य पे है आपका, तो योजनागत मद में आपका जो है स्पेशली देखेंगे। और ये क्या योजनागत मद पे दिया हुआ है, तो आपका ये बजट आवंटन किया गया योजनागत में आपका जो है वो 7,117.56 करोड़ है। ठीक है, तो योजनागत मद में आपका 7.12% हो जाएगा। ठीक है, उसी के अलावा जो है अगला देखेंगे ग्रामीण विकास में, आप देख लीजिए कि ये आपका 15,193 आपका दशमलव क्या है, तो आपका 19 करोड़ जो है योजनागत आपका जो है कुल आपका योजनागत के मामले में जो है वो योजना मत 15.19% है। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि आपको कुल मत का आपका 8.19 रखा गया है समाज कल्याण। ठीक है, तो ये आप सब डाटा देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन आप ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंट आप रखेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक है।
चलिए इसको भी देख ही लेते हैं। बिहार में जो है आपका चलाए गए आपका 22-23 में अभियान को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण अभियान क्या है। तो देखिए एक अभियान चलाया गया तो बिहार सरकार के द्वारा जो है मेरा शहर मेरी जवाबदेही, तो ये पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया। और इसमें क्या होगा कि आपका पटना नगर निगम टीम द्वारा आपका घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और 15 जुलाई से लेकर के आपका 15-25 आपका जुलाई तक यह जागरूकता अभियान चलाया गया। तो कहाँ से कहाँ तक, तो 15 जुलाई से 25 जुलाई। और स्पेशली इसमें आपका पटना नगर निगम टीम द्वारा घर जाकर के स्वच्छता के प्रति, यानी आप कचरा वचरा जो है आप मतलब दे दीजिएगा कचरा वाला को। ये पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया। चकाचक अभियान जो पटना निगम के द्वारा ये चलाया गया, इसमें क्या किया जा रहा है कि बाज़ारों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग जो है करने के प्रति आपका जागरूकता अभियान है। कि बहुत सारा गीला कचरा भी लोग जो सूखा में ही फेंक देते हैं। देखिए आपका नगर निगम जो है वो आपका स्वच्छता आपका परिक्रमा आपका अभियान चलाया गया है। तो नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा पटना नगर निगम ने ही चलाया। इसमें क्या होगा कि घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम द्वारा आपका जो है स्वच्छता जो है वो परिक्रमा आपका जो है अभियान चलाया गया। ठीक है, तो यही याद रखिएगा। खरीफ महाअभियान जो है वो कृषि विभाग को देखिए, तो खरीफ महाअभियान जो है 2023 का है, तो कृषि विभाग ने स्टार्ट किया है। तो किसानों को जागरूक करने के लिए आपका मुख्यमंत्री सचिवालय से आपका नीतीश कुमार ने आपका 36 रथ की आपका रवाना किया है। कहाँ, तो आपका कृषि महाअभियान कृषि विभाग ने आपका खरीफ महाअभियान है, तो कृषि विभाग ने स्टार्ट किया। किसानों को जागरूक करने के लिए जो है मुख्यमंत्री सचिवालय से आपका नीतीश कुमार ने 36 रथ को रवाना किया। मिशन गुणवत्ता अभियान जो है स्वास्थ्य विभाग के लिए चलाया गया है। और राज्य के जिला अस्पतालों में आपका चिकित्सीय आपका व्यवस्था को बेहतर करना है। ठीक है, मिशन 60 को देखिए, तो आपका स्वास्थ्य विभाग ने ही आपका स्टार्ट किया है मिशन 60। तो बिहार के जिला अस्पतालों का रंग एवं रोगन और आपका जीर्णोद्धार करना है। ठीक है, तो रंग रोगन एवं आपका जो है वो आपका जीर्णोद्धार करना है। मिशन 60 आपका स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया है। ठीक है, स्त्री अभियान है जो महिला कांग्रेस के द्वारा शुरुआत किया गया है। तो महिलाओं को कानूनी और चिकित्सीय आपका सहायता उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन जो है आपका ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा आपका इस अभियान में आपका 2022-23 में से लेकर के 23-24 आपका क्या है, तो 22-23 से लेकर के 24-25 तक जो है विस्तारीकरण की स्वीकृति मिली है। तो आपका 24-25 तक का, ठीक है, अगले साल तक इस योजना के तहत जो है आपका 5 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आपका तालाब बनेगा, आहार, पाइन, उसके अलावा जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधे लगाना और कुओं का आपका निर्माण करना है जल जीवन हरियाली अभियान के द्वारा। सास बहू बेटी अभियान है। सास बहू बेटी अभियान क्या, तो स्वास्थ्य विभाग ने स्टार्ट किया है। और ये जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया है, सास बहू बेटी अभियान। ठीक है, तो स्वास्थ्य विभाग ने आपको जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए किया गया। जन सुराज जो है वो आपका अभियान किया गया चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा जन सुराज अभियान। और ये जो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन समर्थन प्राप्त करना है। समाज आपका सुधार अभियान जो है आपका सीएम के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो आपका 2021 में ही किया गया है, 22 दिसंबर को मोतिहारी से आपका प्रारंभ किया गया। नशा मुक्ति बाल विवाह और दहेज प्रथा के प्रति जो है नशा मुक्ति बाल विवाह दहेज प्रथा के आपका जागरूकता है देना है। रबी महाअभियान जो है वो आपका कृषि विभाग ने खरीफ भी अपने ऊपर देखा है। तो रबी जो है इसमें क्या होगी कि रबी आपका मौसम में फसलों के उत्पादन एवं आपका उत्पादकता बढ़ाने हेतु है। तो आपका रबी मौसम में फसलों की उत्पादकता और जो है उत्पादन को बढ़ाने हेतु है। खरीफ आप देख सकते हो ऊपर में अभी देखिए था ना आपने कि आपका जो है जो आपका किसानों को जागरूक करने के लिए और आपका जो है सचिवालय से नीतीश कुमार ने 36 रथों का जो है आपका शुरुआत किया। दोनों कृषि विभाग ही हैं। तो यहीं पे ये ख़त्म हो जाता है ना। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहें। टेक केयर।